देखें जी, मेरी धूमधाम से शादी हुई थी, हुँ, मगर निभा नहीं हो सका जिसकी वजह से हुँ, डिवोर्स हो गई क्योंकि औलाद नहीं थी, ठीक है। तो उसने डिवोर्स दे दिया। काफ़ी लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए, हुँ, तो अपने भाइयों के पास आ गई हूँ। ठीक है। तो यहाँ फिर मैं ज़ाहिर है भाभियाँ आपको पता ही है जो जैसा हुँ, सलूक करती हैं, हुँ, तो मैं ये समझने की कि जैसे नौकरानी उनको मिल गई हो। यही होता है किसी वक़्त तो 15-15 दिन मेके चली जाती हैं, मैं घर में बच्चों को सँभालती रहती हूँ। हुँ, तो अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो मैं भी ठीक है। चाहती हूँ कि चलो कोई अच्छा साथी मिल जाए। जी, कर लूँगी अगर कोई अच्छा हुँ, इंसान मिले जो मुझे हुँ, कोई अलहदा रखे, हुँ, क्योंकि साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हुँ, अगर बहन-भाई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीवियाँ तो बिल्कुल नहीं करती। ठीक। मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस ये चाहती हूँ कि शौहर अच्छा हो, जो मुझे घर लेके दे, घर का हुँ, सामान थोड़ा जो होता है गुज़ारा लायक वो दे, हुँ। तो मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 38 साला नौरीन नामी बहन मौजूद हैं, जिनकी शादी होती है बड़े धूम-धाम तरीके से। इनके माँ-बाप अच्छे तरीके से फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन आज फिर भी ये अपने घर को गँवा के बैठी हैं और अपने भाई और भाभियों की मोहताज हैं। ये सारी कहानी है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है और मीडिया पे क्यों आ रही हैं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी लाइफ में कि आपको भाइयों के, भाभीयों के ताने सुनने पड़ते हैं और 38 साल हो चुके हैं और शादी नहीं हो रही? देखें जी, मेरी धूमधाम से शादी हुई थी, हुँ, मगर निभा नहीं हो सका जिसकी वजह से हुँ, डिवोर्स हो गई क्योंकि औलाद नहीं थी, ठीक है। तो उसने डिवोर्स दे दिया। काफ़ी लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए, हुँ, तो मैं फिर अपने अलहदा यानी कि होकर अपने भाइयों के पास आ गई हूँ। ठीक है। तो यहाँ फिर मैं ज़ाहिर है भाभियाँ आपको पता ही है जो जैसा हुँ, सलूक करती हैं, हुँ, तो मैं ये समझने की कि जैसे नौकरानी उनको मिल गई हो। मतलब म फ्री में काम करने वाली मिल गई। हाँ जी, यानी कि फ्री में काम करने वाली मिल अच्छा गई मुझे हो। पहले ये बताएँ कि आपके जो माँ-बाप जब ज़िंदा थे, जब आपकी शादी हुई तो किस तरीके से शादी की गई? अच्छे तरीके से धूम-धाम से जहेज भी काफ़ी दिया उन्होंने, हुँ, क्योंकि हम 2 बहनें हैं, अच्छा, 2 भाई हैं। ठीक तो है। बहन मेरी शादीशुदा है, बड़ी है हुँ, मुझसे, ठीक है। तो इसलिए बस फिर हुँ, मसले-मसाइल चलते रहे। हुँ, तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी, हुँ, तो बस अब एज ज़्यादा हो गई है। हुँ, हुँ। इंतज़ार ही करते कि चलो शायद ये अच्छा सलूक कर लें, मगर कोई अच्छा सलूक नहीं मेरे साथ हो रहा। अच्छा मुझे ये बताएँ जब आपकी औलाद ना होने की वज़ह से डिवोर्स हो गई, आपका घर ख़राब हो गया, अब अपने भाई-भाभीयों के घर वापस आ जाती हैं, तो आपने बताया कि आपके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं हैं। तो जब स्टार्ट में आप आई थी तो आपके भाइयों का, आपकी भाभीयों का रवैया आपसे कैसा था? शुरू-शुरू में तो ठीक था, चलो उनको हुँ, पता था कि चलो कोई बात नहीं है, ये हुँ, बेघर हो गई हुँ, है, चलो कोई हुँ। बात नहीं है। मतलब तरस खाते थे। हाँ जी, ठीक है। तो बस अब मैं ये समझ जैसे बंदा हुँ, मोहताज हो गया है हर चीज़ से हुँ। भी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अभी उनका रवैया आपके साथ क्यों है, ऐसा है, क्यों गलत क्यों है? दूसरा जब आपके भाइयों को पता था कि भई ज़ाहिर-सी बात है बहन घर बैठी हुई है तो दोबारा से कहीं शादी कर देनी चाहिए, क्यों नहीं शादी की आपने? कुछ मेरा भी माइंड नहीं बन रहा था, मैंने कहा हुँ, पहले हुँ, ही मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, तो अब मैं हुँ, शादी नहीं करूँगी, भाइयों हुँ, के पास ही ज़िंदगी गुज़ार दूँगी। हुँ, मगर भाइयों का भी कोई मेरी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं रही, हुँ, हुँ, तो बस यही है कि बस मैं काम वगैरह या बच्चों को उनको सँभालूँ। ठीक है। तो सारी उम्र बंदा नहीं यही तो तो अगर आपके भाइयों को और आपकी जो भाभियाँ हैं उनको फ्री में नौकरानी मिली हुई है, आप सारा घर का काम करती थीं, आप सारा दिन खपती थीं, क स शाम को आपको खाना मिल रहा है, तो फ्री में नौकरानी मिली हुई है तो फिर भी आपको ताने-बाने क्यों देते थे? बस यही आपको पता ही नेचर होती है हुँ, बाज़ हुँ, लोगों की। ठीक है। यही होता है किसी वक़्त तो 15-15 दिन मेके चली जाती हैं, मैं घर में बच्चों को सँभालती रहती हूँ। हुँ, तो अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो मैं भी ठीक है। चाहती हूँ कि चलो कोई अच्छा साथी मिल जाए, हुँ, जो हुँ, मुझे को घर लेके दे, हुँ, हुँ। तो चलो मेरा भी गुज़ारा अच्छा हो जाए, एक नहीं पार्टनर तो मिल जाए। आपने अपने भाइयों से नहीं बोला कि भैया आप मेरा कोई अच्छा रिश्ता देख के शादी कर दें? कहा है, हुँ, 1-2 दफ़ा कहा है, हुँ, मगर वो कह देते हैं कि अच्छा चलें कि मिलता है तो करते हैं, तो बस फिर चुप हो जाते हैं, तो और ज़्यादा बार-बार तो नहीं कह सकती हुँ, ना। हुँ। तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ज़ाहिर बात जब शादी का नाम लेती हैं आप तो उनको खर्चा करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपके ऊपर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है? ऐसा भी हो सकता है शायद उनका हुँ, माइंड हुँ, हो कि ज़ाहिर है जी पैसे लगाने हुँ, पड़ेंगे, पहले तो मेरे माँ-बाप ज़िंदा थे, हुँ, जब शादी हुई तो धूम-धाम से शादी की। ठीक है। तो उसके बाद शायद यही सोच रहे हैं कि अब तो माँ-बाप भी नहीं है जो पैसा हुँ, वगैरह लगा देंगे, हुँ, हुँ। इनको सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ़ एक पैसा खर्च करने की वजह से आपकी शादी नहीं की गई? जी। अच्छा मुझे बताएँ कि अभी आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 38 साल आपकी एज है, 40 साल के करीब-करीब आपकी एज हो चुकी है।
تو اگر کوئی دیکھنے والے ہمارے ہزاروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری آل اوور ورلڈ میں آپ کی ویڈیو چل رہی ہوگی، کوئی ایسا شخص جو آپ سے عمر میں زیادہ ہوگا، ظاہر بات ہے کوئی 45 یا 50 یا 60 کا ہو، لیکن وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہو، تو کر لیں گی آپ؟ جی کر لوں گی، اگر کوئی اچھا انسان ملے جو مجھے کوئی علیحدہ رکھے، ہوں، کیونکہ ساتھ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بہن بھائی کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، بیوی تو بالکل نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ سیکنڈ میرج بھی کر لیں گی، عمر میں زیادہ ہوگا تو آپ کر لیں گی، لیکن وہ آپ کو الگ سے رہائش پرووائڈ کرے. جی اچھا اچھا، مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہو کسی قسم کی؟ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس یہ چاہتی کہ شوہر اچھا ہو، جو مجھے گھر لے کے دے، گھر کا سامان تھوڑا جو ہوتا ہے گزارنے لائق وہ دے، تو میں عزت کی زندگی گزار لوں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی ہمارا ادارہ آپ کے لیے کوئی اچھا پرپوزل لے کے آتا ہے جی تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں، آپ کو پسند آ جاتا ہے، تو آپ کی بھائی اور بھابیاں کوئی یہ نہ ہو کہ وہ بیچ میں کوئی پریشانی کھڑی کریں؟ دیکھیں اگر میرے بھائیوں کو اتنا ساتھ ہوتا تو وہ میری شادی کر دیتے تھے. اب جب کہ میں ایک پارٹنر چن لیا جب میں نے، تو پھر بھائیوں کا لین دین اس میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے بھی زندگی گزارنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کتنی زندگی ہے کتنی نہیں ہے، تو میں بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر کوئی نکاح کر کے آپ کو باہر کے ملک بلانا چاہے تو کیا کہتی اس بارے میں؟ جی ظاہر ہے جب شادی ہو جائے گی تو جہاں پہ خاوند کہے گا میں وہیں رہوں گی. ٹھیک ہے. اگر یہیں پہ رہنے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. تو جی ناظرین، 38 سالہ نورین کی ساری کہانی آپ نے جان لی. عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا، اور میڈیا پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ شادی کرنا چاہتی ہیں کوئی ایسا شخص جو ان کو الگ رہائش پرووائڈ کر سکے، جو ان کے جو بھابیاں بھائی اور بھابیاں جو تانے مارتی ہیں، تو اس چیز سے تنگ آ کر یہ میڈیا پر آئی ہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ڈیورس ہوئی ہے. ایسا کوئی شخص رابطہ نہ کرے جو اولاد کی خواہش رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو ناظرین، اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہوگا، ان کا نمبر چل رہا ہوگا، ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ نکاح کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہے آپ کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.